आरजू खान काउंटर टू महेश दास जी। आरजू खान बोलेंगे, आरजू खान काउंटर कीजिए प्लीज। नेतृत्व करते हैं यहाँ जो भी। और सवाल मेरा आपसे भी वही, 48 घंटे हो गए, कोई ब्रीफिंग तक नहीं दे पाए आप, कोई आंकड़ा ही रख देते। एसआईआर को लेकर खूब हंगामा कर रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी है और महेश दास जी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है, हकीकत पूछिए तो ये जो जवाबदेही हमसे मांग रहे हैं ना, ये जवाबदेही इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि किस वजहों से इतने लोगों के नाम कटे, उस वजह के साथ उनका डेटा पेश करे। लेकिन होता क्या है कि वो इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता तो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये हमसे जवाब तलब करते हैं। घबराइए मत, सब कुछ मिलेगा। और हमने मांगा था, 3 महीने हो गए। संविधान को मानते हैं कि नहीं ये बताइए ना। आप चुप रहिए ना, मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए ना, आप चुप रहिए। संविधान को आप नहीं मानते इसलिए आपकी ही बारी है, आप ही बोलिए, लेकिन ये भी इसीलिए बिहार में संविधान को मानते हैं कि नहीं। आप पहले चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। वन बाय वन प्लीज, ये मेरी बारी है। हम संविधान को मानते हैं, आप संविधान को नहीं मानते, इसलिए बिहार में आरएसएस कोटा लागू होता है, ये खुद कहते हैं आपके लोग। इसीलिए अशोक चौधरी का विरोध कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, पहले इलेक्शन कमीशन का क्यों नहीं विरोध करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से बोलने नहीं देते यार, गजब हालत है। 3 महीने से हम लोगों ने कहा, मैंने खुद कहा है तमाम चैनलों पे, मुख्तलिफ चैनलों पे, कि इलेक्शन कमीशन क्या बताएगी, बिहार सरकार बताएगी, भारत सरकार बताएगी कि जो उन्होंने 11 दस्तावेज दिए थे, उन 11 दस्तावेजों के बिहारियों के पास प्रतिशत कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, 12वां आधार कार्ड को माना जाता है, उसके बाद भी शर्म नहीं आती है। आप सवाल हमसे करते हैं, इलेक्शन कमीशन से क्या है, गठजोड़ है क्या आपका? और इस लोकतंत्र में क्या देखते हैं? यही देखते हैं ना। हमने शुरू से आशंका जताई थी मकसूद खान साहब कि गरीब वंचित शोषित अकलियतों का वोट काटा जाएगा, और वही हुआ है, वही हुआ है। चाहते हैं कि फर्जी वोटर का वोट रहे। क्या दिलचस्पी इसमें आपकी है कि आप चाहते हैं कि फर्जी वोटर रहे, फर्जी वोट पड़े? क्या दिलचस्पी आपको इसमें साहब? आप इतने दिनों से शासन सत्ता में, आराम से प्लीज, वन बाय वन। आप ऐसे नहीं हो पाएगा। उठा रहे हैं, आराम से प्लीज, वन बाय वन उठा रहे हैं। यानी कि आप 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार में बैठे हुए हैं, 20 सालों के बाद अगर एसआईआर होता है बिहार प्रदेश में, फर्जी वोटों में बैठे हुए नहीं चलेगा बिहार में। अब विकासवाद चलेगा, विकासवाद चलेगा। चुप रहिए ना, बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चला है। जंगल राज नहीं चल रहा बिहार में, करने से कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती का मुद्दा जो मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको जनता में थोप रहा है, जनता का भीतर से नहीं ले रहे उसको। का विकास चलेगा, बेशर्मी की हद हो गई। और ये देखिए इलेक्शन कमीशन जनता पे लगा हुआ है। मंडल ने कहा है कि सूची मिली है, उस सूची से संतुष्ट हूँ। प्रवक्ता यहाँ पर बयान दे रहे हैं, लेकिन इनके जिलाध्यक्ष जिलों में कह रहे हैं। नीरज जी प्लीज, नीरज जी प्लीज, बहुत आराम से। पता नहीं है नीरज जी का भंडा फूट जाएगा। आराम से। नीरज जी, आपको पूरा वक्त दिया था बोलने के लिए। नाउ लेट हिम कंप्लीट, फिर आपके पास ही आऊंगा मैं, आप ही काउंटर कीजिएगा। आरजू खान 30 सेकंड में कंप्लीट करें प्लीज। मैं एकदम कंप्लीट कर रहा हूं, मैंने कहा ना। और ये जिन की बात कर रहे थे, हाँ जिन था बिहार में, बिहार में जिन था लालू यादव का, वो बिहार का दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड और अकलियत था, जो शोषित समाज से आता था, जो वंचित समाज से आता था, वही था लालू प्रसाद यादव का जिन, जिसको लगातार दबाया जा रहा है। और इसीलिए आपको डर लगता है, और आप कहते हैं कि विदेशी आ गए अपने सरकार पे, फिर आपने उंगलियां उठा ली। विदेशियों की ओर से जीते हैं क्या आप लोग? और ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया कि एसआईआर के माध्यम से नागरिकता जांच की जाए, जिसको आप लोग बार बार कोट करते हैं? ये भी आपको लोगों को नहीं समझ में आता है कि वो गृह मंत्रालय का काम है। यानी कि जो पुलवामा होता है, जो पहलगांव देश में होता है, आदरणीय गृह मंत्री जी खुद करवाते हैं। ये तो आपने खुद अपने ऊपर ले लिया ना काउंटर। ये तो सवाल तो आपके ऊपर उठ रहे हैं। आपने कर दिया शाहाबाद और सीमांचल में, मगध में बढ़ा दिया। और इसी वोटों की बात हम कर रहे थे कि इस बिहार प्रदेश में गरीब का वोट, यानी कि छोट का अधिकार, यानी कि वोट का अधिकार होता है, और आपने उसको उससे वंचित किया है। और इसका इलेक्शन कमीशन से हम जवाब मांगते हैं। आप लोग होते कौन है जवाब देने वाले? आपका क्या औचित्य है जवाब देने का? आप ये बताइए ना। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, आप जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हो सकते हैं, हमको इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन जवाब दे, आप उसकी दलाली ना करें, आप उसकी दलाली ना करें। और अगर आप नहीं, इलेक्शन कमीशन जवाब देगा तो हम एक जाएंगे। सेकंड, ठीक है आरजू खान, हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।